दुखा दी कोठड़ी, दुखा दी कोठड़ी ज़ैनुल आबदीन दी। मदीने तू 13 किलोमीटर बाहर आज भी वो बाग मौजूद है। करबला में काफिला लुट गया, बाप मारा गया, भाई मारे गए, सब कुंबे का सफाया हो गया। लुटकर काफिला अहले बैत दमिश्क से जब मदीने मुनव्वरा पहुंचा तो एक हसन मुसन्ना जो इमाम हसन के बेटे थे, एक सिर्फ वो ही रह गए थे मदीने में, जिससे इमाम ज़ैनुल आबदीन अपने इस कजन भाई से दुख सुख करने कभी मदीने चले जाया करते थे। वरना 15 दिन 2 हफ्ते के बाद मदीने जाते थे। हसन मुसन्ना के पास बैठे दोनों भाई रोते थे। कोई सकीना को रोता था, कोई असगर को रोता था, कोई अकबर को रोता था, और एक गिरिया जारी का आलम होता था। इस मंजर में अगर कोई मुनिस व यावर था तो एक दूसरे के ये भाई थे। तो ज़ैनुल आबदीन का वो बैतुल हुज़न आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। एक कोठड़ी है छोटी सी, उसमें सिर्फ सजदा देने की जगह नमाज पढ़ने की। सारा दिन ज़ैनुल आबदीन वहीं बैठे रहते थे, रोते रहते थे। वहां से अर्ज की, सामने है मदीना, 13 मील है। इन निलते यारी हसबा यौमन इला अर्ज़िल हरम। अर्ज़ हरम में कभी जाए हवा तो मेरा सलाम मेरे नाना जान के रोजे पर कहना। जिस बाग में मेरा नाना दफन है उस बाग पर मेरा सलाम कहना, जहां वो नबी ये मोहतरम मदफून है। फिर अपने दुखों का जिक्र किया तो दिल में दुख होता है। ज़ैनुल आबदीन से किसी ने पूछा, ईद का दिन था कि इमाम आज 60 साल होने को हैं, 50-60 साल का गुजर गया अरसा, और आज तक आपके लबों पर हमने कोई मौजे तबस्सुम खेलते हुए नहीं देखी, कभी मुस्कुराते हुए आका आपको नहीं देखा। अहले मदीना इकट्ठे होकर ज़ैनुल आबदीन के पास आए कि आज तो मुस्कुरा दो। पता है तारीख में ये लफ्ज महफूज है। ज़ैनुल आबदीन ने फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं कि याकूब को शक था, याकूब को शक था कि मेरा बेटा यूसुफ जिंदा है या नहीं। याकूब को शक था, इस शक में थे याकूब कि उनका बेटा जिंदा है या नहीं। 40-50 साल रोते रहे और आंखें सफेद हो गईं। और मैं बदनसीब जिसने एक दिन में 18 जवान लाशें अपनी आंखों से कत्ल होते हुए देखे और उठते हुए लाशें देखे। मैं तो यकीन से देख रहा था और तुम मुझे कहते हो कि मैं मुस्कुराता नहीं। कौन मुस्कुराए? हुसैन का सर जिस्म से जुदा होते हुए ये मंजर, और वो वक्त याद करो जब सकीना की बालियां नोची गई थी और खून का फव्वारा उसके कानों से जारी हुआ था। तुम भी बेटियों वाले हो, तुम्हारे भी बहनें हैं, तुम्हारे भी घर हैं। देखो औलादे रसूल पर ये जुल्म हुआ तो आज तुम तरह तरह की बातें बनाते हो। मुल्ला, तुम्हारी बेटी के सर से चादर नोची जाए, चादर खींची जाए तो मुझे मालूम होगा, फिर मैं देखूंगा कि तू उसका क्या हशर करता है। वो रिदाए ततहीर जिनके सरों से उठाई गई और सरे मजलिस यजीद के दरबार में सैयदा फातिमा की लाडली
ज़ैनब की बहन फातिमा के सर से चादर ये कहकर उतारी गई कि ये रिश्ता मुझे दे दो। मुल्ला तू गवारा कर लेगा? तेरी बेटी को देखकर कोई कहे कि रिश्ता मुझे पसंद है? बेगैरतो, हया करो बेगैरतो, अहले बैत के दुश्मनों। हसन हुसैन सैयदा ज़हरा के नूर हैं और कमली वाले के मंजूर हैं। ये कैसी उम्मत हो कि नाना का अदब तो करते हो, औलाद को बुरा जानते हो। जो औलाद को बुरा जाने, बाप उसको अच्छा नहीं जानता, नाना उसको अच्छा नहीं जानता। आपके मोहल्ले में आपके बच्चे को कोई थप्पड़ मारे, आपके पास बच्चा रोता हुआ आए, तो आप किस नजर से उस आदमी को देखेंगे? बोलिए आप, किसने, तुमने क्या किया है? और तुम दिल में रखोगे वो बात कि इसने इस मौके पर मेरे बेटे के साथ ये सलूक किया था। याद रख, अगर तूने हसन हुसैन का, और क्या तू कर सकता है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। तू क्या कर सकता है? कम से कम अदब ही रख, हया कर, और हुसैन के दुश्मनों को हुसैन का दुश्मन समझ और अपना दुश्मन समझ। अगर नहीं समझेगा तो कल क़यामत के दिन हुसैन का और हसन का नाना अगर पुलसिरात पर खड़े हुए, तेरे गुजरने के वक्त ये कह दे कि मेरे मालिक, ये मेरे हसनैन को पसंद नहीं करता था, इसको मैं नहीं गुजरने दूंगा। तू क्या समझता है कि कमली वाले के इशारे के बगैर अल्लाह गुजार देगा? जो कहता है कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, जिस चेहरे ने दुआ नहीं की, यहां भी चेहरा आया, यहां भी चेहरा आया। कद नरा तकल्लुब वजहिका, देखिए आज चेहरे पर गुफ्तगू हुई है। जिसका चेहरा उठ जाए तो किबला बदल जाए, जिसके मिजाज में बरहमी आ जाए तो वो तुझे क्या खैरियत से पुलसिरात से गुजरने देंगे? नहीं गुजर सकता तू। इसलिए हसन और हुसैन की, इसकी मां फातिमा तो ज़हरा की, अली की इज्जत कर, अदब कर, मोहब्बत कर इस खानवादे से। खाह मेरी ये फरासत है कि नादानी है। मेरा शेर मुझे याद आ गया, खाह मेरी ये फरासत है कि नादानी है, हुब्बे औलादे नबी शर्ते मुसलमानी है। इसके साथ साथ हम एहतराम सहाबा किराम करने के भी मुकल्लफ हैं। हमें हुक्म है कि हम सहाबा का भी एहतराम करें, उनके दर्जात का भी ख्याल रखें। तो हजरात, मैं ये कह रहा था, अब मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूं। हाँ, तो ये इमाम हसन की खिलाफत के मुतल्लिक कह रहे हैं, भाई रोशनी डाले। रोशनी क्या है? वो सरापर रोशनी थे। रुका आया कि रोशनी डाले। भाई रोशनी क्या डालें? रोशनी पर रोशनी क्या डालें? बड़ी हिमाकत है, आफताब को चराग दिखाएं। खिलाफत राशिदा, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, अली, 4 और 5वीं रोशनी हसन मुज्तबा। तो 6 महीने आप खिलाफत पर बैठे। जो 6 महीने बकिया थे, हुजूर ने फरमाया मेरे बाद 30 साल होंगे जो मेरी खिलाफत के होंगे, उसके बाद अमारत है, दुनिया है। 6 महीने पूरे हुए तो हसन ने कहा नहीं, दुनिया में नहीं चाहिए,
जिनको दुनिया चाहिए वो ले जाएं। हम तो वारिस अपने नाना के हैं, जिनको दुनिया जरूरत है वो दुनिया ले जाएं। तो मतलब है कि ये बहुत बड़ी बात है। देखें, इक्तिदार छोड़ना बहुत बड़ी आजमाइश है, कोई नहीं छोड़ सकता। एक तरफ यह था कि किसी तरह हो मैं इक्तिदार पर फायज रहूं, चाहे आदमी मरते हैं तो मरे। इमाम हसन ने कहा नहीं, मैं वो इक्तिदार कभी नहीं पसंद कर सकता।